Are you aware of the symptoms of diabetes type 2? Discover them until it is too late. आप सभी को पता है कि इंडिया हमारा डायबिटिक कैपिटल हो गया है। हर घर में आपको एक डायबिटीज का पेशेंट मिल जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखिए, थोड़ा अवेयर होइए और थोड़ा डिसिप्लिन रहिए अपनी लाइफ में। हे फ्रेंड्स, आई एम डायटिशियन श्रद्धा एंड आई एम डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि डायबिटीज टाइप 2 के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज क्या है? हिंदी में इसको मधुमेह कहते हैं। मधुमेह यानी शुगर की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। डायबिटीज कोई डिजीज नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। नॉर्मल ब्लड शुगर ह्यूमन बॉडी का 70 to 99 होता है। जब उससे लेवल ऊपर होने लगता है तब खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है, और जब ये 125 के ऊपर हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया है, और उसके बाद फिर आपकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। डायबिटीज के चेकअप के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर का टेस्ट होता है, और 3 महीने में क्या आपकी शुगर की लेवल रही तो आपको HbA1c का टेस्ट करना पड़ता है। अगर HbA1c 5.5 से कम है तो इसका मतलब आप नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 5.5 से ज्यादा होती है टिल 6.4 तब आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक, आप डायबिटिक भी नहीं हुए हैं और आप नॉर्मल भी नहीं है। तो प्री डायबिटीज एक घंटी बज जाती है आपके सिर पे कि अब आपको कॉन्शियस रहना है अपनी हेल्थ के लिए। अगर आप इस तरह से निगलेक्ट करेंगे अपनी हेल्थ को तो अब आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो प्री डायबिटीज वो कंडीशन होती है, और डायबिटीज होती है कंडीशन जब हमारा HbA1c 6.4 से ऊपर आता है। डायबिटीज एक साइलेंट किलर होता है। ये एक टर्माइट की तरह होता है कि जो अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को खोखला कर देता है। डायबिटीज का असर आपके और ऑर्गन्स पे भी पड़ता है, जैसे आंखें हुई, आपका हार्ट हुआ, आपकी किडनी हुई, आपका लिवर हुआ। ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, सबकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होने लगती है। तो इसकी वजह से डायबिटीज से बचना चाहिए आपको। और अगर डायबिटीज आपको हो गई है तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, और अपनी डाइट, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, अपना स्ट्रेस, अपनी मेडिकेशन, सब कुछ आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं डायबिटीज के सिम्टम्स के बारे में। स्टार्टिंग में डायबिटीज के सिम्टम्स नहीं आते हैं। कुछ लोग को तो सिम्टम्स एकदम नहीं आते हैं जब तक उनका लेवल 125 के ऊपर ना पहुंच जाए उनको सिम्टम। कुछ लोग को आते हैं सिम्टम्स, लेकिन जब उनका शुगर लेवल 130 के ऊपर हो जाता है तब उनको पता चलता है, तब वो जाते हैं चेकअप कराने, तब पता चलता है। और कुछ लोग को सिम्टम्स आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, जैसे प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, वेट अचानक से कम होना या वेट अचानक से बढ़ना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए सारे सिम्टम्स को एक के बाद एक चेक करते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है इसका पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगेगी। अगर नॉर्मल कंडीशन में आप 7-8 ग्लास पानी पीते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ हो रही है या उस कंडीशन में उस लेवल पर आ गए हैं तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। बॉडी का सेफ्टी मैकेनिज्म है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होने लगेगा और इंसुलिन उस पर एक्ट नहीं कर पाएगी तो बॉडी और पानी की मांग करेगी, ताकि जो आपका शुगर है वो डिजोल्व हो और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो। सेकेंड सिम्टम इसका होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, स्पेशली रात में। पॉलीयूरिया की बात हो रही है तो मैं अपने एक पेशेंट के बारे में बताती हूँ आपको। वो डायबिटीज़ उनको था और वो मेडिकेशन पे भी थे और साथ में डाइट चार्ट भी ले रहे थे, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था उनका, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उनके बेटे को उन्होंने एक बार देखा कि जब उनका बेटा यूरिनेशन के बाद से आता है और वो बाथरूम में बहुत सारी चींटियाँ, बहुत सारे एंट्स आ जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि एंट्स इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं जब उनका बेटा यूरिनेशन के बाद यूरिन करके आ रहा है। पॉलीयूरिया की बात हो रही है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक मेरे पेशेंट है, उनको डायबिटीज़ टाइप 2 है और वो मेडिसिन पे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग उनको मेटफॉर्मिन लेनी रहती है। उसके साथ साथ वो डाइट कंट्रोल भी कर रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही है, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है। उन्होंने एक दिन देखा कि उनका बेटा जब भी बाथरूम से बाहर आता है तो बाथरूम में जहाँ पे यूरिन करके आता है वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं। तो 1-2 दिन उन्होंने देखा और ये कई बार ही रिपीट होने लगा। तब उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हालांकि उनको ये बारे में
हालांकि उनको ये पता था कि इस डायबिटीज़ का वन ऑफ द सिम्टम है कि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि यूरिन में इतना सारा शुगर भी होता है जिसकी वजह से ये चींटियाँ आ रही हैं। तो जब मुझे उन्होंने बताया तो मैंने तुरंत कहा कि आप अपने बेटे का फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कराइए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका बेटा सिर्फ 15 ईयर्स का था। जब चेकअप हुआ तो उसका ब्लड शुगर लेवल 135 निकला। इतना ज़्यादा उसका शुगर लेवल निकल गया। उसके बाद उसकी डाइट कंट्रोल की गई। जब 3 महीने बाद उसका HbA1c का टेस्ट आया तो उसकी रिपोर्ट में 6.3 था। इसका मतलब वो प्री डायबिटिक था। अब उसको कैसे डायबिटीज़ इतनी यंग एज में हो गया? उसका पहला रीज़न था कि वो बहुत अनहेल्दी खाना खाता था। जोमेटो और स्विगी से बहुत सारा पिज़्ज़ा और बर्गर ये सब ऑर्डर करके वो खाता था। रात में बहुत जगता था पढ़ाई करने के लिए। उसकी नींद प्रॉपर नहीं थी। स्ट्रेस उसको बहुत था क्योंकि वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। और चौथा रीज़न ये है कि उसको हेरिडिटी में मिली हुई है डायबिटीज़, उसके फादर को है तो उसको भी होने के चांसेस थे। और फिफ्थ रीज़न था कि उसकी सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा थी, उसका वेट बहुत ज़्यादा था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो डायबिटीज़ के सिम्टम है उसमें एक सिम्टम ये भी होता है कि आपकी यूरिन में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। आई थिंक इस स्टोरी से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह के केस आपके आसपास हो रहे हैं तो आप थोड़ा अवेयर रहिए और प्रॉपर उसका ब्लड चेकअप कराएं। और थर्ड उसका सिम्टम होता है UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये स्पेशली लेडीज़ के साथ ज़्यादा होता है। उनको क्या होता है कि बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। 1 महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार रिपीट करता है। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी फिर से कुछ दिनों बाद वो हो जाता है। और चौथा सिम्टम होता है वेट चेंजेस। कुछ लोग के साथ क्या होता है कि उनका वेट बढ़ने लगता है जब उनको डायबिटीज़ होता है। वेट बढ़ने का क्या मतलब है? जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कार्ब्स आ रही हैं और उस पर इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो आपकी बॉडी में स्टोर होने लगती है, तो इसकी वजह से आपका वेट बढ़ने लगता है। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कार्ब्स रहती है, बॉडी के सेफ्टी मैकेनिज्म के हिसाब से जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो शुगर चाहिए आपको एनर्जी के लिए वो नहीं लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका धीरे धीरे वेट कम होने लगेगा। तो दोनों चीज़ें होती हैं, वेट गेन भी होता है कुछ लोग का और कुछ लोग का वेट लॉस भी होता है। डायबिटीज़ का एक और सिम्टम होता है कि जो आपका विजन है वो ब्लरी होने लगता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो सुबह उठते हैं और उनको धुंधला दिखने लगता है। उनको लगता है कि आँख में गंदगी है, मैं क्लीन कर लूँगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि वो हाई ब्लड शुगर की वजह से होता है। हाई ब्लड शुगर की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे आईज में वो डैमेज होने लगती हैं। इसलिए स्टार्टिंग के सिम्टम में क्या होता है कि आपका जो विजन है वो ब्लरी होने लगता है। डायबिटीज़ का एक और सिम्टम होता है कि पेशेंट इसमें बहुत थका थका महसूस करता है, बहुत टायर्ड महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी आपने खाना खाया, जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में गए, उस पर इंसुलिन वर्क करके उसको सेल्स तक पहुंचाता है एनर्जी के लिए। लेकिन जब इंसुलिन का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, इंसुलिन आपकी बॉडी में कम है या अफेक्टिव नहीं है, तो वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाती। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास एनर्जी ही नहीं रहती है। जब एनर्जी आपके अंदर नहीं रहेगी तो आप थके थके महसूस करेंगे। डायबिटीज़ का एक और रेयर सिम्टम होता है जिसमें स्किन डार्क होने लगती है। स्किन पे उनको ब्लैक स्पॉट्स होने लगते हैं, नेक पे ब्लैक स्पॉट्स होने लगते हैं और जो नेक पे फोल्ड्स हैं वो ब्लैक होने लगते हैं। पैरों में जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे भी ब्लैक होता है। थाइज में स्पेशली, अंडर आर्म्स में वो रीजन जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो चुकी रहती है। इसको कहते हैं अकैंथोसिस निग्रिकेंस। डायबिटीज का एक और सिम्टम होता है नर्वनेस एंड टिंगलिंग। हाई ब्लड शुगर जो होता है वो नॉर्मली अफेक्ट करता है सबसे लॉन्गेस्ट नर्व्स को। सबसे लॉन्गेस्ट नर्व्स हमारी पैरों में होती हैं। तो सबसे पहले जो टिंगलिंग होती है, नर्वनेस होती है, वो पैरों से स्टार्ट होती है। जब ये लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, शुगर आपका बहुत डिस्टर्ब है, बहुत हाई लेवल हो गई है आपकी शुगर, तो आपकी हाथ में भी होने लगती है। और चलिए सबसे लास्ट में देखते हैं डायबिटीज़ का एक और सिम्टम। ये फीमेल्स के साथ ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोग को पीरियड्स की साइकिल बहुत लंबी हो जाती है और किसी की बहुत कम हो जाती है, लाइक एवरी 10 days और 12 days दे गेट पीरियड्स। कुछ सिम्टम्स हैं जो अगर आपको हो रहे हैं या आपके आसपास आपकी फैमिली में हो रहे हैं तो आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि जितना जल्दी आपको सिम्टम्स पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ हो रही है, जितना जल्दी आप मेडिकेशन और
प्रॉपर ट्रीटमेंट पे जाएंगे डायबिटीज़ के लिए, उतना जल्दी आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बहुत लेट पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको डेफिनेटली मेडिसिन पे ही जाना पड़ेगा और उसके बाद कंडीशंस और क्रिटिकल होने लगती हैं। तो बेटर है कि आप अर्ली डिटेक्शन हो आपका डायबिटीज़ का, ताकि अर्ली आपकी मैनेजमेंट स्टार्ट। डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको 5 पिलर्स पे वर्क करना पड़ेगा। पहला है उसमें आपकी डाइट, सेकंड है आपका फिजिकल वर्कआउट, थर्ड है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, फोर्थ है आपका हाइड्रेशन लेवल और फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका स्लीप पैटर्न। ये 5 पिलर्स पे अगर आप काम करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ मैनेज हो जाती है, और अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें रिवर्स भी हो जाती है। मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ यही था कि आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स पता चल जाए, आप अवेयर हो जाएं उसके बारे में, और जितना अर्ली आप डिटेक्ट करते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, उतना ही जल्दी आप उसको मैनेज करना सीख जाएंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए। उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनके घर कोई डायबिटीज के पेशेंट हो। आप मेरे साथ कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हेल्थ टिप्स के लिए।